ऐसे तो कहा जाता है कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके राज में माफिया, गुंडा, आतंकवादी या छोटे मोटे चोर लुटेरे सब सहमे हुए हैं। लेकिन ये सही नहीं है। ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। सच्चाई तो यह है कि इस सुशासन बाबू की सरकार में अपराधी बेखौफ एवं बेलगाम घूम रहे हैं। उनके दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जिसका नतीजा यह है कि क्षेत्र में आए दिन लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ ना तो आम लोग सुरक्षित हैं, ना तो कोई पदाधिकारी, ना प्रतिनिधि, ना ही देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार। सोचिए, जब देश के चौथे स्तंभ पत्रकार या प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस देश के गरीब जनता को कौन सुनेगा और उसकी आवाज को कौन उठाएगा? उसके साथ क्या होगा? आज एक पत्रकार की निर्मम हत्या ये चीख चीख कर इसकी गवाही दे रही है कि सुशासन बाबू की सरकार में अपराधी बेलगाम है। इस घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम अपनी नज़र रखेंगे और उनके परिजन द्वारा दिए गए हर वो बयान को आपके सामने पेश करेंगे जो इस घटना में सामने आ रही है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। दरअसल घटना पूर्णिया जिला के कसबा प्रखंड के संजेली से जुड़ा हुआ है, जहां पोर्टल न्यूज पत्रकार की हत्या कर उनके शव को पंचायत सरकार भवन के पास सड़क के किनारे फेंक दिया गया था, जिसकी खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि शुक्रवार की अहले सुबह कसबा थाना क्षेत्र के संजेली पंचायत भवन के समीप मृत पत्रकार का शव मिला था। मृतक की पहचान संजेली पंचायत के वार्ड नंबर 16 के पकड़िया निवासी मोहम्मद मोहसिन के 13 वर्ष के पुत्र मोहम्मद अखलाक के रूप में हुई है। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि मोहम्मद अखलाक जनता की आवाज़ पोर्टल न्यूज का पत्रकार था। इसके साथ ही वह मेडिकल का दुकान भी चलाया करता था, जो रात्रि के समय कलाम चौक स्थित अपने मेडिकल दुकान को बंद कर बाइक से सवार होकर पूर्णिया के लिए निकला था, जहां उसकी बीवी पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन देर रात तक अखलाक पूर्णिया नहीं पहुंचा। इसके बाद उनके परिवार समेत उनकी पत्नी और उनके घर के लोग उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद बता रहा था। और इसी दरमियान उनके साथ यह घटना घटी, उन्हें मारकर फेंक दिया गया। इस हत्याकांड में परिजनों द्वारा कई लोगों का नाम भी बताया जा रहा है, जिस पर उन्हें संदेह है। आइए अब हम आपको मृतक की पत्नी और उनकी मां का वो बयान सुनाते हैं कि आखिर वो क्या कह रही है। साथ हत्या हुई है या फिर किसी ने जानबूझ के मारा? इसको जानबूझ के मारा है। हम 10 बजे रात को कॉल किए थे, हम मायके में थे। 10 बजे रात को उसका भाई को कॉल किया, वो बोला कि भाई वीडियो बना रहा। वो एक नाम बताया, वही है, वही तबरेज भाई। कौन भाई साथ में बैठे हुए हैं। हम बोले कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। इतना रात को कौन पेशेंट रहता है? आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपको लाभ बोले 3 बजे आएंगे लेने, अब अभी तक नहीं आए लेने। हमको कब आइएगा लेने? अभी आइए लेने, हम तैयार रहेंगे। अच्छा, आप पूर्णिया में थे? जी। अच्छा, ये घर से मतलब वहाँ से पूर्णिया से क्या बोल के निकले थे वो तो क्या आ चुके थे यहाँ। अच्छा, परसों रात में हमको पहुँचा के सुबह में वो आ गए। हम बोले हम भी जाएंगे अगर। वो बोला नहीं, हम 3 बजे आएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, 3 बजे आएगा। फ़ोन किए 10 बजे रात को, बोला कि हम अभी हो सकता आएंगे, नहीं तो हम सुबह में आएंगे। हम बोला अभी क्या कीजिएगा आप वहाँ? तो बोला ठीक है, तुम तैयार हो, हम आते हैं। बोल के वो अपना मोबाइल भाई के पास छूट गया। वो बोला कि उसका भाई बोला भाभी भैया निकल गया है। हम 2 घंटा इंतज़ार किए, नहीं पहुँचा। 3 घंटा देखे, नहीं पहुँचा। तब उसको फ़ोन किया, आदिल भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसका दूसरा भाई को फ़ोन किया तो बोला कि नहीं आया है भाभी, देखिए पहुँचेगा अभी। फिर हम 10 मिनट के बाद कॉल किए तो बोलता है क्या कि 12:30 बजे रात को बोलता है अभी आया था भैया, और वो मोबाइल लेकर के यहाँ से गया है। हम बोले कि घर में जाके सो जाइए। फिर आप लोग को सूचना कब मिला? उसका बॉडी कहाँ पे मिली? हम तो पूर्णिया में ही थे। उसकी बहन जा रही थी कदवा मौलवी, उसकी बहन देखी थी बॉडी को, वही फ़ोन की घर में यहाँ से सब किया। तो हमको भी फ़ोन आया, तब हम वहाँ से पहुँचे। आप उसका पत्नी हुए? जी, बहुत बुरी तरीका से मारा है। क्या नाम हुआ आपका? साबिर खातून। कहाँ घर था आपका? प्लान बाजार पूर्णिया मायके। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? पकड़िया। आप जी बताएंगे आपका जो बेटा का जो है कि हत्या कैसे हुई थी? ए हो बेटा, हम छे नहीं 4 बजे कलाम जगम छलो दुकानों पर। हमें यहाँ गिलान के लिए बेटा हो,
मछली ला दे बेटा बोली ठीक से मैं हम मछली के छु हमरा बेटा 100 मछली आनी दे आधा किलो हम कहली बेटा घर जबा ना तारी करबा ने बोली का तारी हम सब्जी यहाँ छा करिल मम्मी और ते घर जोते पकइया करी ते घर जबा ने बोली कि हम जे वहां सबरी निगानी बीबी उगरो भई छलीला दोनों बच्चा बीबी भई छलीला हम बेटी पति हाथ टूटलोला बंडी सुगरो दे ये करी पर सर करिए का वो आइले ना बोले मैं आज जैसे ना निकला सबरी निकल आनी हम सुबह घर से क्या बोल के निकला था वो? घर से पूर्णिया से बोले की लो ए हो बोले हम पूर्णिया जे जी यहाँ जे लोन की फिर घुरा फिर चानी घर लोन घर में हमरा एकटा भतीजा उठल की ये रे चला तो पूर्णिया जे जी नो बचा कर की ने जो अपना नींद जा मोबाइल दल की ओकरा साथ में एक लड़का जाले वो लड़का पूर्णिया पहुंचने। तो आपने सुना कि उनकी पत्नी और उनकी मां का क्या कहना है कि वह किस तरह से अपने पति और बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका बेटा और एक पत्नी का पति आज इस दुनिया में नहीं रहा। अब हम आपको उसके बड़े भाई मोहम्मद कैसर का वह बयान सुनाते हैं जिसमें वो कुछ लोगों को आरोपी बता रहे हैं। कलाम चौक मेडिकल का जी। फिर कैसे हुआ हादसा? दुकान बंद किया, उसके बाद एक पेशेंट को देखना था संजेली में, तो संजेली गया, उसके बाद देखा पेशेंट सोया हुआ था, तो उसके बाद वापस वो आया। उसके साथ मेरा एक चचेरा भाई था, तो उसको छोड़ने के लिए घर गया उसका, क्योंकि मेरा घर से उसका घर दूरी है, उसको छोड़ने के लिए घर गया। तो उसके बाद वो बोला कि तुम चलो घर जाओ, हम पूर्णिया चले जाते हैं, क्योंकि शाम में बोला था कि हम पूर्णिया जाएंगे। उसके बाद चचेरा भाई का क्या नाम है जिसके साथ वो था? आदिल था, छोटा सा बच्चा है, लड़का है। उसको छोड़ के बोला कि हम पूर्णिया जा रहे हैं। उसके आधे घंटे के बाद मोबाइल उसका वहीं रह गया था, आदिल के पास ही रह गया, उसके जेब में मोबाइल बंद था, मोबाइल उसके पास ही में रह गया। तो आधे घंटे के बाद फिर वो गया मोबाइल लेने के लिए 10:30 बजे करीब। उसके वो मोबाइल लेके जो निकला, उसके बाद ये पता नहीं कि पूर्णिया गया। इसके बाद कौन उसको बुलाया, कौन पकड़ के ले गया, जो कि ईदगाह के पास में उसका लाश मिला। सुबह हमको 7 बजे कोई फ़ोन किया। किस जगह पर लाश? ये ईदगाह कहाँ पे है? ये ईदगाह संजेली पंचायत में है, ये ईदगाह लाहौर के पास। इसका कहाँ मिला? इसका लाश कहाँ मिला? ये ईदगाह के पास, पंचायत सरकार पंचायत भवन के पास। पंचायत सरकार भवन के पास। किसी पर शक है क्या? किसी पर शक है क्या? शक तो बहुतों आदमी है, क्योंकि 15 दिन पहले मुसव्विर से हुआ था नोक झोंक, उसके बाद शमशाद से हुआ नोक झोंक। किस बात को लेकर? मुसव्विर इस बात से लेके हुआ नोक झोंक, वो कहीं से खा पी के वो आ रहा था, ये कहीं रास्ते में मिला, ये भी यहीं गांधीनगर से आगे जो पुलवा मिलता है, पर्यटक पुलवा, तो वहीं पर ये भी था, एक लड़का और था साथ में। तो इसको पूछा कि मीडिया ग्रुप भी हाँ साथी है, हाँ तो आसिफ था साथ। हाँ आसिफ भाई, इसको बोले ना, उसके बाद तुम भी बोला तो उनसे भी पूछेंगे। आसिफ उसके साथ में था उस दिन जिस दिन मुसव्विर से नोक झोंक हुई। आसिफ पत्रकार है क्या? आसिफ भी पत्रकार है उसके साथ का। तो नोक झोंक में उसके बाद बोला कि ना हम लोग कहीं से आ रहे थे, उसके बाद मुसव्विर निकला वहाँ से। उसके बाद कहा गया क्या क्या है तुम्हारे पास, निकालो। ये कहा कि मामा हम अखलाक हैं, फलां का बेटा मोहसिन का लड़का है, कैसर का भाई है, सरवर का साला है। तो वो कहा कि ना हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे पास क्या क्या है वो निकालो। तो वो नहीं निकाला। उसके बाद पिस्टल लगा देंगे, तुमको मारिए देंगे। मुसव्विर आसिफ नहीं, आसिफ और अखलाक दोनों साथ में था। तो ये मुसव्विर कहा कि जो है तुम निकालो, वरना तुमको मार देंगे। कहा कि ना हम फला आदमी है, मामू हम फला आदमी है। तो मामू भंजा का तो रिश्ता है दूरी का। तो आपको लग रहा है कि उसमें उनका भी हाथ हो सकता है? सुनिए ना, उसके बाद शमशाद ने उसको मारा भी अखलाक को उस दिन, कहा कि तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद मारपीट के कैसे वो दोनों वहाँ से निकला। उसके बाद किसने मारपीट की थी? शमशाद ने और मुसव्विर ने अखलाक के साथ मारपीट किया। वो कैसे वो घर पहुंचा करीब 15 दिन कबल की घटना है, 1 महीना कबल की घटना। 1 महीना कबल जी, जो बात हकीकत है वही मैं बताऊंगा। तो शक लग रहा है आपको? शक है कि शक नहीं है, पूरा यकीन है उसके ऊपर। उसके बाद अभी 3 दिन पहले जहाँ इसकी दुकान है, वहाँ एक मिठाई की भी दुकान है जिसका नाम मजहर है। वो पकड़िया का ही रहने वाला है, जहाँ मेरा घर है वहीं उसका घर है। तो उससे भी चाय में कुछ नोक झोंक हुई थी, उससे गाली गलौच हुआ था। तो गिरबान उसका वो पकड़ा, उसको वो पकड़ा। उस दिन उसने धमकी दिया कि बेटा तुम रुको, कुछ ही दिन की तुम मेहमान हो। उसने वो धमकी भी दिया था वो। तो कितने दिन की घटना? ये 3 दिन पहले की। 3 दिन पहले की घटना। 3 दिन पहले की घटना है। तो मुझे शक उस पर भी है, उसने भी, सबने मिलजुल के इसमें मरवाया है। यही लोग पे शक है? यही लोग पे शक है। अच्छा, क्या किस चीज़ से मारा है इसके? इसका एक बांस का मुंगड़ा है, बांस का मुंगड़ा से मारा है। कहाँ पर मारा है? ये सर पे मारा है, पीछे 3 जगह मारा हुआ है बांस के मुड़े से। उसके बाद गला घोटा है, जो कि नाखून का निशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैसर हुआ। मृतक का? मोहम्मद अखलाक। शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, 2 लड़की है। 2 लड़के। जी। कहाँ घर है?
पकड़िया संजौली वार्ड नंबर 16। तो हम आपको दिखा रहे थे कि उनके पूरे परिवार का, परिजन का बयान जो उसके द्वारा बताया गया। लेकिन अभी पूरे मामले में इस घटना की जानकारी होते ही कस्बा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। इधर थाना अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या करने वाले हत्यारे की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन फिर भी इस खबर के माध्यम से प्रशासन से एक विनती रहेगी कि इस हत्याकांड में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस खबर को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे कस्बा से रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ।